हाय एरीज, कैसे आप सब लोग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्शंस आपकी तरफ। गिव मी दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम गोना टेक ओनली 3। ऑलराइट एरीज, आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन को एक नई बिगिनिंग चाहिए। ओके, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ब्रांड न्यू इंसान है आपके लाइफ में। ओके, जो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। ये पर्सन और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए या उनको कमिटमेंट चाहिए, जो भी है कमिटमेंट वाला एक डिसीजन बनाना है किसी एक को या दोनों को। लेकिन लगता है इट्स मोर अबाउट दिस पर्सन आउट हियर। अभी कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं वो। फीलिंग्स में उन्हें लग रहा है कि मतलब कुछ लोगों के लिए उन्हें लग रहा है कि मतलब आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इवन इफ़ यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, आप फिर भी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कमिटमेंट इश्यूज़। बट ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक नई बिगनिंग तो चाहते हैं। ओके, इन लव, और दे वांट टू रीच आउट टू यू। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जेन्युइनली ट्रैवल करना चाहते हैं, ओके, आपको मिलने के लिए। बट कोई एक टैंजिबल गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, मतलब आमने सामने मिलना, आमने सामने बातें करना, फ़ोन कॉल करना। ये मतलब हवा में बातें नहीं है, लाइक दिस इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल बातें करना चाहते हैं। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपकी तरफ क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टॉक वेरी वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन। मगर कुछ लोगों के लिए, एक्चुअली नॉट कुछ लोगों के लिए, मगर ये पर्सन अपना टाइम लेना चाहते हैं। आपसे दूर रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ तो हुआ है कि भाई आपसे दूरी नहीं, मतलब दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। आपसे दूर रह के उन्हें समझ में आया है कि दे शुडंट हैव। ओके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स भी उन्हें, लेकिन आप दोनों की रिलेशनशिप जो भी थी ना, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके एरीज, और अभी आना चाहते हैं विद कट थ्रोट कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ज़ीरो है तो दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, कम्युनिकेट करने, लेकिन बहुत लॉजिकली, इमोशनल वाली कम्युनिकेशन नहीं। ओके, ऑल्दो ये एक तरीका है उनका टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग लव विथ यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं आपके बारे में, जैसे विश होता है ना, विशफुल थिंकिंग। मुझे तो ये करना है एरीज़ के साथ, वो करना है एरीज़ के साथ, एरीज़ के साथ शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन है ना, ज़्यादा विश करते हैं। सो जैसे बोलते हैं ना, आपको कुछ चाहिए तो विश करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। ओके, सो आपके पर्सन विश तो बहुत करते हैं, प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हैं, बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट एरीज, यहाँ पे आपके पर्सन आपको फ़िलहाल तो वही ऑफ़र कर सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। उनकी कैपेसिटी है कि वो इतना ही छोटा सा कुछ ऑफ़र दे सकते हैं आपको, जैसे कि मतलब हम दोनों बातें कर सकते हैं, हम दोनों साथ में, मतलब वी कैन बी देयर फॉर ईच अदर। मगर अगर आप कमिटमेंट, शादी की बात कर रहे हैं ना, तो अभी भी आपके पर्सन दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। ओके, सो एटलीस्ट कुछ स्टेबल ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद लगे भाई इतने टाइम के बाद ये मुझे अगर ऑफ़र देनी है तो ये मुझे चाहिए भी नहीं। ओके, जिसकी वजह से उन्हें ये भी लग सकता है कि मतलब आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं कि भाई एरीज़ के पास आए, एरीज़ मुझे रिजेक्ट कर दे, या फिर एरीज़ मुझे ऐसा कुछ बोल दे कि मतलब हमेशा के लिए कम्युनिकेशन कट हो जाए। इससे अच्छा मैं अपना टाइम लगाऊं। सो इंटेंशंस में तो है कि आपको क्लियर कट बात तो करनी है आपके साथ। ओके, जो भी ट्रूथ है सब कुछ आपके सामने रखना है, मगर दे जस्ट फील इट इज़ सेफ़र कि वो आपके बारे में सोचे, आपके बारे में ड्रीम करे, हवा में महल बनाए, और थोड़ा टाइम ले ले, सो दैट यू कैन कूल डाउन। ओके, give me this person's actions towards Aries. सी एरीज, ये पर्सन आपकी तरफ फ़िलहाल तो एक्शन लेने के रेडी नहीं है। कर क्या रहे हैं वो? दे आर वेटिंग फॉर देयर विश कम ट्रू। उनकी विश क्या है? आप हो, यू आर देयर विश कम ट्रू। ओके, यू आर देयर विश, यू आर देयर फुलफिलमेंट, यू आर समवन जिसकी वजह से ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बगैर। ओके, सो दे आर गोइंग टू वेट फॉर ए विश फुलफिलमेंट। मतलब कैसे है कि मतलब मैं वेट करूँगा या मैं वेट करूँगी कि एरीज सामने से आए, बिकॉज दे आर वेटिंग। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। ये मतलब कॉन्फिडेंस है इन्हें बहुत ज़्यादा कि मतलब आएंगे, आप ही बात करेंगे, और अगर आप नहीं भी बात करें तो दे फील कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो सामने से आए। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप उनसे सामने से बात कर ले, या ऐसा कुछ हो जाए कि वो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए और सब कुछ
पहले जैसा था वैसा हो जाए। लेकिन कम्युनिकेट करने की बात आती है तो फ़िलहाल तो आपके पर्सन थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशन होल्ड करना चाहते हैं। थोड़ी वेटिंग एनर्जी है कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है, अब तक जो भी मैंने एरीज से बात की है मैंने अपनी तरफ से बात कर ली है, मैंने अपनी तरफ से काम कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट गुड टाइम टू हैपन जब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। बट फिलहाल तो एक वेटिंग एनर्जी है, बट दे डू फील, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे कमिटमेंट लग रही है। ओके, दे डू, कमिटमेंट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम आउट हियर। ओके, और एक बात मैं देखना चाहती हूँ, हाउ दिस पर्सन व्यूज़ यू, आपके बारे में या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोचते क्या हैं। टेल मी हाउ डज दिस पर्सन व्यू एरीज। सी दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू इन लव। ओके, बट सी, जैसे मैंने कहा था, इन्हें लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, आपने वेट किया, बहुत ज़्यादा वेट किया, यू नो, बट ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आप मतलब मूव ऑन करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन है ना कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया ना तो आप दोनों के बीच में ये जो पैशन, ये जो लव, दिस फन, हैप्पीनेस, जॉय जो भी है ना वो सब कुछ बोरिंग हो जाएगा। रियली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि एक बार कमिटमेंट दे दी ना पूरी रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएगी, यू नो। इससे अच्छा है कि दे वांट टू कीप द पैशन गोइंग, दिस इज़ व्हाई एस ऑफ वांड्स, राइट। नहीं तो वो कमिटमेंट की बात आ ही जाती। ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर कमिटमेंट दे देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग। इससे अच्छा है कि भाई कमिटमेंट ना दे, यू नो, पैशनेट रिलेशनशिप हो, लवेबल रिलेशनशिप हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आके एस ऑफ कप्स आ गया, एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स के अलावा सारी एसेस आ गए, मतलब पोटेंशियल हर चीज़ का है इनके साथ, आपके साथ। क्लैरिटी का भी पोटेंशियल है, लव का भी पोटेंशियल है और पैशन का भी पोटेंशियल है। मगर इस पर्सन को लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दी तो देर आर चांसेस कि रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो जाएगी, यू नो। या फिर अपने फ्रेंड्स से बहुत सुनते होगे कि भाई एक बार कमिटमेंट दे दिया तो मतलब पूरी की पूरी रिलेशनशिप बोर हो जाती है, या फिर अदर दोनों एक दूसरे को यू नो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके पर्सन को, ओके, जिसकी वजह से अपना टाइम ले रहे हैं, ऑलराइट। बट कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उनके जहन में तो है कि कम्युनिकेट करना, बहुत क्लियर कम्युनिकेट करना, मगर दे आर गोइंग टू वेट। सो थोड़ी बहुत और वेटिंग एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। दैट्स व्हाट हैव फॉर यू। बाय।